ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में खालिद शहज़ाद हाज़िर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में और ख़ानदान में सेहतमंद हैं। जैसे कि मैंने पिछली मरतबा अपना एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया था कि जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है अक़लियतों की और ख़ास तौर से पंजाब में मसीहों की, वो एक तशवीशनाक सूरत हाल है। उस पर मैं आज बात करूँगा कि इससे हमें कैसे निकलना है। और मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो बड़ी अहम है और मैं मेरी इस वीडियो को आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें और इसको आगे शेयर भी करें। तो दोस्तों, साथियों और अजीज़ों, आज मैं बात करूँगा जो कानून तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सलाम का जो कानून है 295 ए, बी और सी, मैं उस पर बात करूँगा कि इसकी वजह से जो हमारे अक़लियत है, जो हमारे मसीह बहन भाई हैं, उनके ऊपर माजी से लेकर आज तक जिस तरह के जुल्म व तशद्दुद बढ़ता जा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो मैं चंद एक जो माजी में जो वाक़यात हुए हैं उनको मैं हाईलाइट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसकी जो मसाइल है उसके हल की तरफ जाता हूँ। माजी में आपने देखा कि बहुत सारे जो मामलात हुए थे, उसमें मंजूर मसीह का केस था, उसमें शांति नगर का केस था। तो ये जब 1995 में नवाज शरीफ ने ये कानून पार्लियामेंट से पास किया तो उस वक्त हमारे जो कौमी असम्बली के अरकान थे अक़लियत के, ख़ास तौर से क्रिश्चन, वो बिल्कुल खामोश रहे। उन्होंने शायद पैसे दिए या उन्होंने जो भी किया उस वक्त, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। तो जब नवाज शरीफ ने ये कानून बनाया तो उसकी जद में सबसे पहले मंजूर मसीह, फिर उसके बाद सलामत मसीह और रहमत मसीह का केस हो गया, उसके बाद शांति नगर का वाक़या हो गया। और शांति नगर का वाक़या जो है वो ये है कि वहाँ पर जो इल्ज़ाम लगाया था कि वहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद थी, उसके ऊपर वहाँ पे ये इल्ज़ाम लगाया कि किसी ने वहाँ पे कुरान पाक, नौज़ुबिल्लाह, कुरान पाक की तौहीन की, तो वहाँ पे फिर वो पूरी बस्ती को निशान इबरत बनाया गया। इसी तरह हम आते हैं शहबाज भट्टी की तरफ, हम गवर्नर पंजाब सुलेमान तसीर की तरफ के जैसे शहबाज भट्टी को शहीद किया गया, फिर गवर्नर सुलेमान तसीर को उसके अपने जो सरकारी सिक्योरिटी गार्ड थे, पुलिस गन मैन था, उसने उनको जो है वो गोली मार दी। तो वो भी बेचारे इस दुनिया में ना रहे। तो एक खातून थी जो पाकिस्तान में हर फोरम पर आवाज़ उठाती थी और उनकी आवाज़ को मीडिया ने किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं किया, उसको किसी भी तरह से उसके पैगाम को वाज़ह नहीं तौर से पेश नहीं किया, जिसकी वजह से हालात जो हैं वो अक़लियतों के, ख़ास तौर से पाकिस्तान के सूबे पंजाब में मसीहों के ऊपर जो है वो घेरा तंग पड़ गया और जिसकी वजह से अब मामलात जो हैं वो हाथ से निकल गए हैं, जिसकी वजह से अब जड़ावाला का जो अलमनाक वाक़या पे ज़हूर पज़ीर हुआ है। उसके बाद लाहौर में जो किरण है उस बेचारी के ऊपर भी तौहीन कुरान की दफ़ा के तहत उसको भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर दिया और वो जेल के सुराखों में मियाँ बीवियाँ और उनके 3 बच्चे जो है वो बेचारे नानी नाना या दादी दादा के घर में रह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो काकड़ साहब हैं और जो आर्मी चीफ हैं, ये दोनों बहुत ही ताकतवर ओहदेदारान हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत है। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो कानून है तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सलाम, उस पर हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। क्रिश्चियन कम्युनिटी को उसके ऊपर कोई भी ज़रा सा भी शक शुबा नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस और जो प्रोसीजर है उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म साहब, जो प्रोसीजर है वो क्या है? प्रोसीजर ये है कि कोई भी शख्स जाके थाने में ज़ुबानी कह देता है कि भाई फ़लाँ मसीह ने, फ़लाँ ईसाई ने जो है वो कुरान पाक या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह उनके ख़िलाफ़ तौहीन की है, तो पुलिस कुछ सोचे बिना, पुलिस कुछ जाने बिना, पुलिस कुछ किए बिना फौरी तौर से पर्चा दर्ज करके तो उस फैमिली को या उस बंदे के पीछे पड़ जाती है। और इसी तरह फिर एक मजहबी जमात जो है वो
اس کے جو گروہ ہیں، اس کے جو اراکین ہیں، وہ اتنا پریشر ڈال دیتے ہیں کہ وہاں کے جو مقامی کرسچنز ہیں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ حالات یہ ہیں وزیر اعظم صاحب، آپ سے میں منت کرتا ہوں، آرمی چیف صاحب میں آپ سے منت کرتا ہوں، اس بات کو سوچیں کہ جو پریکٹس ہو رہی ہے وہ پریکٹس بہت خطرناک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو کرن ہے، جو ایف آئی آر میں جو تیمور نامی شخص ہے جو اس نے الزام لگایا، وہ بڑا عجیب و غریب وہ ہے الزام ہے۔ آپ وہ دیکھیں کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ جی میں گلی سے گزرا ہوں، میں نے دیکھا کہ قرآن پاک کے جو پھٹے ہوئے اوراق ہیں وہ گلی میں ہے، اور مجھے شک پڑا کہ یہی گھر ہے۔ وہ گھر کے دروازے کے سامنے آیا، اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا، وہاں سے کرن نکل دیا۔ کرن یہ کہتی ہے کہ جی میرے چھوٹے بچے گھر پہ ہیں، شاید انہوں نے کر دیا۔ تو میرا یہ سوال ہے وزیر اعظم صاحب، چھوٹے بچوں کے پاس سپارہ یا قرآن پاک کہاں سے آ گیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جہاں تک تیمور کی بات ہے تو مجھے خود تیمور کے اوپر شک ہے کہ جو اس نے الفاظ ایف آئی آر میں مندرج کیے ہیں، مجھے ان الفاظوں کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی جو کرسچن ہے پاکستان میں بسنے والا، کوئی بھی ہندو جو ہے، کوئی بھی اقلیت جو ہے، وہ اس طرح کی ہر ناپاک جسارت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جو معاملات، جو پریکٹس ہو رہی ہے، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ مہربانی کر کے دیکھیں، ماضی میں لاہور کی ایک بات ہے کہ قربان لینڈ میں 2 چھوٹے بھائیوں کے بچوں کے اوپر بلاسفیمی کی ایف آئی آر ہوئی ہے، اس کو بھی ریویو کریں کہ ایک پولیس والا راستے میں جا رہا ہے، اس کو آواز آتی ہے کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں، میں تو وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا جو ایف آئی آر میں مندرج ہے، تو اس پولیس والے کی بھی تو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کتنا سچا ہے، وہ کتنا پاکیزہ ہے، وہ کتنا پرہیزگار ہے، وہ کتنا جو ہے وہ ایماندار ہے کہ جو وہ 2 چھوٹے بچوں کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ خدا را، پاکستان کا مطلب ہے پاک سرزمین۔ اس پاک سرزمین پر اس طرح کے حالات پیدا نہ کریں کہ جو آج ہمارے جو کرسچنز ہیں، پنجاب بھر کے جو کرسچنز ہیں، پورے پاکستان کے جو کرسچنز ہیں، وہ بہت خوف زدہ ہیں، وہ خوف کے اندر رہ رہے ہیں۔ ان کا پنجاب میں سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کو نہ سودا دیں، ان کو نہ نوکری پر رکھیں، ان کو اسکولوں سے بھی نکالیں۔ تو وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف صاحب، یہ بہت خطرناک پریکٹس ہے، مہربانی کر کے اس کا نوٹس دیں۔ اب میں بات کرتا ہوں پروسیجر کی۔ پروسیجر کا بھی آپ کو پتہ ہے، جو پریکٹس ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جا کے کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیتا ہے، پولیس ایف آئی آر کر دیتی ہے، پولیس فوری طور سے اس بندے جس کے اوپر الزام ہوتا ہے اس کو اٹھا کے حوالات میں بند کر دیتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف صاحب، آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے جس شخص کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے وہ کم از کم 5 سال کے لیے تو وہ جیل میں گیا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس کے رشتہ دار کہاں پہ جاتے ہیں؟ اس کے ماں باپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ وہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی علاقے میں وہ نہیں رہ سکتے۔ وہ مالی طور سے اتنے نیچے چلے جاتے ہیں کہ کوئی پرسان حال نہیں۔ وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف صاحب، یہ وہ جو پروسیجرز ہیں، یہ جو پریکٹس ہو رہی ہے، یہ غلط ہے۔ اس پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے ہم نہیں کہتے، میں نہیں کہتا کہ یہ قانون غلط ہے، یہ قانون بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی جو پریکٹس اور پروسیجر ہے اس کو ریویو کر لیں۔ جو بھی شخص ایف آئی آر کرواتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں پہ جو ایف آئی آر ہوتی ہیں وہ کتنی سچی ہوتی ہیں۔ ذاتی اناد ہوتا ہے، زمینوں کے پھٹے ہوتے ہیں، قبضہ کرنے کا پھٹا ہوتا ہے، مالی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو ایک کرسچن ہے وہ اگر کسی مسلمان بھائی کو پکڑ کے مارتا ہے تو وہ گروہ کو جا کے کہتا ہے کہ جس نے مسلمانوں کو گالی دی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف صاحب، کیا صرف مسلمان کے ہی جذبات ہیں؟ اس کے ہی مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں؟ یہ ہے پریکٹس۔ اس پریکٹس کو ریویو کریں اور پاک سرزمین پر بسنے والے اقلیتوں کو سکھ کا سانس لینے دیں۔
अब हम आते हैं प्रैक्टिस की तरफ, वो प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर क्या है? आपको पता है कि कोई भी जज जो है वो ऐसे केसेस में जमानत नहीं लेता। इवन के जो वकील हैं वो वकालतनामा देते हुए भी डरते हैं। बारों में जो मुद्दई हैं वो अपने साथ वकला को इकट्ठा करते हैं, वकला प्रेशर डालते हैं, जो डिफेंस काउंसिल होती है उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। डिफेंस काउंसिल जो है वो वहां पर मौजूद नहीं होता। जज जो है वो ये मुकदमा सुनने की सुनने के लिए तैयार नहीं होते, वो तारीखों पर तारीखें देते हैं। तो इसमें भी जो जस्टिस का सिस्टम है, जो प्रोसीजर है वो लेंथी है, तो जस्टिस नहीं हो सकता। जब जस्टिस नहीं होगा तो खदशात बढ़ते जाएंगे, दोनों जानब से खदशात बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म साहब, मेरा ये मुतालबा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये मुतालबा है, तमाम अक़लियतों का ये मुतालबा है कि इसकी प्रैक्टिस और प्रोसीजर को रिव्यू कर ले। किसी भी जगह पे इलाके में इस तरह का कोई मसला होता है, बराए मेहरबानी मैजिस्ट्रेट को बिठाएं, मुतलका एसपी को बिठाएं, एक जो जज है, ये जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं उनको बिठाएं, उलमा कराम को बिठाएं, बिशप साहबान को बीच में बिठाएं, चंद एक लोगों की कमेटी बनाएं, वो इस मामले को रिव्यू कर ले। अगर तो कोई बंदा वाकई गिल्टी है तो उसके ऊपर एफआईआर दे, हमें कोई इतराज नहीं है। उसके किए की उसको सजा मिलनी चाहिए, और यही कानून है, यही आइन है, यही इंसाफ है। और अगर आप इस तरह नहीं करते तो वज़ीर आज़म साहब, हमारे ऊपर गहरा तंग होता जा रहा है। कहां जाए हम? सारे बॉर्डर बंद हैं। क्या हम इसी स्ट्रेस में मर जाए? क्या वो जो बच्ची है किरण, उसका मियां शौकत मसीह, वो इसी तरह जेलों में जलते रहे? उनके बच्चे क्या सोचेंगे? 3 छोटे बच्चे जब बड़े बड़े आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे तो वो क्या सोचेंगे? वो अपने दिल में क्या लेकर आगे बढ़ेंगे? मेरी आपसे गुजारिश है, मोहतबाना गुजारिश है, वज़ीर आज़म साहब, आर्मी चीफ साहब, आप दोनों इस वक्त बहुत ताकतवर हैं, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। दोनों तरफ से कमेटी बना लें, जैसे कोई मामला हो वहां पर इन कमेटियों को एक्टिव करें, ये इन्वेस्टिगेशन कर दें, किसी को कोई इतराज नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये जो पैगाम है, ये प्रैक्टिस और प्रोसीजर का, इसके ऊपर आप ज़रूर हमदर्दाना गौर करेंगे, और पाकिस्तान में बसने वाले अक़लियतों को सुख का सांस लेने के लिए आप ये वाला इक़दाम ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कितने मिनट दिए?